उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर मतभेदों ने राज्य की राजनीति को और गर्म कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने गाजियाबाद और खैर सीट कांग्रेस को देने का ऐलान किया है, लेकिन सपा के इस फैसले से कांग्रेस खुश नहीं है। क्या यह गठबंधन के भविष्य को खतरे में डाल सकता है? आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राकेश चौधरी है। आप विस्तार न्यूज़ देख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी अभी भी फूलपुर सीट पर अपनी दावेदारी जता रही है। हाल ही में श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी ने अखिलेश यादव से यूपी उपचुनाव के सीट बंटवारे पर अनौपचारिक चर्चा की थी, लेकिन सपा अब भी 2 सीट देने पर ही अड़ी हुई है। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे सपा नेताओं के संपर्क में हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी यूपी उपचुनाव में कांग्रेस को 2 से ज़्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। क्या गांधी परिवार अखिलेश यादव से अंतिम बातचीत करेगा? सूत्रों के मुताबिक यूपी में कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, अजय राय और आराधना मिश्रा समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ संपर्क में हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी 2 सीट से ज़्यादा देने को तैयार नहीं है। चर्चा है कि राहुल गांधी खुद ही अखिलेश यादव से बातचीत कर सकते हैं। इस बीच सपा ने फूलपुर से अपने कैंडिडेट मुस्तफा सिद्दीकी को फिर से मैदान में उतारा है, जिन्होंने पिछले चुनाव में केवल 2000 वोटों से हार का सामना किया था। बीजेपी के प्रवीण पटेल ने उन्हें शिकस्त दी थी। अब एक बार फिर उपचुनाव में सपा ने मुस्तफा सिद्दीकी पर भरोसा जताया है। हालांकि इसके बाद भी यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय ने कहा है कि हम मिलकर लड़ेंगे। कांग्रेस भले यह दावा कर रही हो कि फूलपुर में उसकी पैठ मजबूत है, लेकिन हकीकत इससे अलग है। कांग्रेस फूलपुर सीट पर आखिरी बार साल 1985 में जीती थी। 35 साल में एक बार छोड़कर हर बार पार्टी की प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई है। अब जब यहां उपचुनाव होना है तो विपक्ष से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट को लेकर रार छिड़ी दिख रही है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बवाल क्यों मचा है। दरअसल दोनों ही पार्टियों का प्रोडक्ट और ग्राहक एक जैसे ही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे में झगड़े का कारण यह है कि दोनों के वोट बैंक एक ही है। मुस्लिम बहुल एरिया में दोनों को लगता है कि उनकी जीत पक्की है। अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो सपा मुस्लिमों और यादवों के वोटों के बल पर ही सरकार बनाती रही है। यूपी में समाजवादी पार्टी का मजबूत आधार मुस्लिम और यादव रहे हैं। दलितों के बीच भी समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अच्छी पैठ बना ली है। इस बीच राहुल गांधी ने संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ अभियान के नाम पर कांग्रेस के कोर वोट्स मुस्लिम और दलित को फिर से पार्टी में वापस कराई है। इसलिए कांग्रेस कम से कम 3 सीटों की डिमांड कर रही है। अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के इस राजनीतिक खेल में सबकी नजरें गठबंधन के भविष्य और चुनावी रणनीतियों पर टिकी रहेंगी। क्या कांग्रेस और सपा के बीच सीटों को लेकर जारी इस उठापटक का कोई समाधान निकलेगा?